बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ा टेस्टी भी और ख़ूबसूरत रेसिपी बताने लगी हूँ। गर्मियाँ आते ही सबसे पहले जिस चीज़ का जिक्र होता है घर घर में और खाने को दिल करता है वो फलूदा होता है। और फलूदा अक्सर हम जाते हैं बाहर खाने, तो कोशिश करें तो घर में बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा मज़े का परफेक्ट बाज़ार जैसा फलूदा तैयार हो सकता है। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको बाज़ार जैसा फलूदा बनाने की रेसिपी आपसे शेयर करूं। चलिए मैं आपको बताती हूं कि ये मज़े का फलूदा किस तरह तैयार करते हैं। ये मैंने 1 मग कॉर्नफ्लोर लिया है। ये चूल्हा मैंने ऑन अभी नहीं किया, ये बंद चूल्हे पे कढ़ाई पड़ी हुई है, ये डाल रही हूँ। इसके बाद यही वाला मग 3 मग आपने पानी डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 मग पानी डाल के इसके बाद आपने चीनी लेनी है और 1 चम्मच आपने टेबल स्पून जो है वो चीनी डाल देनी है। ये डाल के आपने इसको अच्छी तरह मिक्स करना है चूल्हा जलाने के बगैर। ये देखें मेरे डालते डालते जो नीचे बैठ गया है। अच्छी तरह आपने इसको आराम आराम से नीचे से आपने उखेड़ना है और इसका मिक्स करना है पानी के अंदर। उसके बाद आपने लो आंच पे, बिल्कुल लो आंच पे इसको पकाना है। अगर आंच तेज करेंगे तो एकदम से थिक हो जाएगा और इसके डेलियां सी बन जाएंगी जो सवैयों के अंदर प्रॉब्लम करेंगी और सवैयाँ अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आपने आंच का खास ख्याल रखना है। पहले इसको मिक्स करने में अच्छी तरह मिक्स करना है, उसके बाद आंच का खास ख्याल रखना है और आराम आराम से इसको आपने तैयार करना है। आंच को मैंने ऑन कर लिया है और चम्मच को खड़ा नहीं करना, मुसलसल आपने इसको तेजी से हिलाना है। ये इस तरह, अगर खड़ा हो गया चम्मच तो अंदर डेले बन जाएंगे जो कि आपके सवैयों को ख़राब करेंगी। ज़रा आंच भी दिखा दें कि कितनी मैंने नीचे चूल्हा ऑन किया हुआ है। ये देखें इतनी आंच पे आपने इसको पकाना है। ये देखें इस तरह जब इस शक्ल में आ जाए तो फिर आपने चूल्हे को बंद कर देना है। ये देखें बिल्कुल भी गुठलियाँ नज़र नहीं आ रही होंगी आपको, प्लेन ये कॉर्नफ्लोर तैयार हुआ है। अब इसको मैंने चूल्हे को बंद करने लगी हूँ और फौरी तौर पे अगला जो अमल है वो मैं करने लगी हूँ, वो दिखाती हूँ मैं आपको कि किस तरह सवैयाँ तैयार करने लगी हूँ। इसको फिलहाल मैं छोड़ रही हूँ। ये ग्लास लेना है, ये मैंने रेशमी कपड़ा मोटा वाला लिया है सवैयों के लिए। ग्लास लेना है, इसको दरमियान में इस तरह पकड़ के अच्छी तरह टाइट करके पकड़ना है। उसके बाद आपने कैंची लेनी है और इसके आराम आराम से गोल गोल सुराख इस तरह कर लेने हैं। अगर आप इसको हाथ में पकड़ेंगे तो करेंगे तो फिर आपके हाथ को कैंची लगेगी। इस तरह बड़े अच्छे सुराख तैयार हो जाते हैं। ये देखें ये सारे सुराख मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इसमें कॉर्नफ्लोर डाल के तो सवैयाँ बनानी शुरू करते हैं। ये इस तरह सुराखों के ऊपर आपने एग्जैक्ट ये कॉर्नफ्लोर का मटेरियल डाल देना है। इस तरह डाल के फिर अपने चारों कोने इस तरह करके पकड़ने हैं। ये काम आपने ज़रा गरम गरम कॉर्नफ्लोर हो तो फिर आपने करना है, ठंडा नहीं होने देना। और ये आपने चेक कर लेना है कि सुराख जो हैं वो इसके नीचे आए। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने बर्फ़ रख ली है और पानी भी मैंने ठंडा डाला है। ये साथ साथ आपने डालते जाना है और साथ साथ आपने निकालती जानी है। ये देखें इतनी अच्छी, ये इनको हिलाना नहीं अभी कुछ देर। इसी तरह ये ठंडी होके जम जाएंगी तो फिर मैं इकट्ठी निकाल के आपको दिखाऊंगी। ये अभी मैं सारी निकाल लूँ, उसके बाद आपको अंदर से पानी से निकाल के दिखाती हूँ। ये सवैयाँ तकरीबन घंटा हो गया अंदर पड़ी हुई हैं। ये देखें कितनी खूबसूरत लंबी लंबी सवैयाँ तैयार हुई हैं। अब बिल्कुल हार्ड हो गई हैं। तो अब मैं फलूदा बनाना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 किलो मैंने फुल क्रीम दूध लिया है
क्रीम उतरी हुई नहीं है। ये आपने कढ़ाई में डाल के, तो चूल्हे को अभी मैंने तेज़ किया हुआ है। जब ये उबलना शुरू हो जाएगा फिर थोड़ा सा कम कर लूँगी। और चीनी आपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालनी है। ये मैं बिल्कुल थोड़ी सी डाल रही हूँ क्योंकि कुल्फ़ी जो मैंने बना के रखी है फलूदे के लिए, तो उसमें भी चीनी डली हुई है, इसलिए फिर ज़्यादा हो जाती है, तो कम डाल रही हूँ। ये थोड़ी सी डाल के चीनी, तो बिल्कुल आपने बिल्कुल थोड़ा सा फूड कलर जो ऑरेंज होता है जर्दा, वो आपने डालना है क्योंकि रबड़ी जो है वो ऑरेंज कलर की होती है। ये देखिए मैं थोड़ा सा डाला है। कुछ दूध ये पक पक के भी इसका कलर ज़रा खूबसूरत और ब्राउन ब्राउन हो जाता है, तो वो भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल लाइट सा कलर डाला है मैंने। ये तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए, तो मीडियम आंच पे मैंने रखा हुआ है। अब इसने ठंडा होके भी थोड़ा थिक होना है, तो अब चूल्हा बंद करके मैं इसको ठंडा करके फिर आपको मिलती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं रेडी करके तो आपको अब बताने लगी हूँ कि ये कौन सी चीज़ पहले डालनी है। ये मैंने कुल्फ़ी बनाई है। ये आई बटन में आप जाके तो इसकी रेसिपी देख सकते हैं, वो मैं अपलोड कर दूँगी। ये कुल्फ़ी मैंने घर में बनाई है, बाज़ार की नहीं है, बड़ी मज़े की बनी है। चलें अब इसको मैं बनाना शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने आइस को कूट के रख लेना है, तो वो डालनी है। ये ज़रा थोड़ा सा हाथ से मैं काम करने लगी हूँ इस तरह। कुछ मेरे बच्चों ने बर्फ़ नहीं खानी, इसलिए मैं सिर्फ ग्लासेस में डाल रही हूँ कि जिसने नहीं लेनी तो वो प्याले सिंपल ले लेगा। इसके बाद सवैयाँ ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहले मैं आपको ग्लास तैयार करके ना तो दिखाती हूँ, प्याले में बाद में तैयार करती हूँ। ये डालना है। उसके बाद ये जो खूबसूरत सी रबड़ी बनाई है, ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको ऐड कर देना है। ये आपने एक छोटा ये चाय वाला जो क्या किसको कहते हैं पता नहीं, अब आपकी ज़बान में क्या कहते हैं, इसको फेंटनी भी कहते हैं, डोंगा भी कहते हैं और पवा भी कहते हैं, पता नहीं आप लोग क्या कहते हैं। तो इस एक बार भर के डाल रही हूँ। उसके बाद थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा ऐड कर देना है, इसका भी टेस्ट अच्छा आएगा अंदर। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर दें। ये ऐड कर देना है। फिर आपने कुल्फ़ी को ऐड करना है। ये देखिए, इतना खूबसूरत और इतना मज़े का फलूदा तैयार हो रहा है कि अगर पसंद आए तो ज़रूर इसको लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। इसके बाद आपने, ये भी आपकी चॉइस है कि तुखमलंगा जो है ये आपने अपनी चॉइस के मुताबिक डालना है। अगर आपके बच्चे नहीं खाते तो इसको मत डालें, ये थोड़ा थोड़ा ऐड करें क्योंकि ये फ़ायदेमंद भी है, इसका फ़ायदा भी होगा। तो तुखमलंगा जो है ये आप नेट पे देखें, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये ज़रूर आजकल हर शरबत में आप ऐड करके तो ख़ुद भी पिएं, बच्चों को भी पिलाएं। ये 3 मैंने तैयार कर लिए हैं। अब प्याले तैयार करके फिर मैं आपको सारा फलूदा दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा और ख़ूबसूरत सा फलूदा तैयार है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। इसको शेयर और लाइक भी कर दीजिए। मुझे कमेंट में बताएं कि आपको फलूदा पसंद आया। तो मेरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।